दोस्तों नमस्कार, मैं हूं समी जायसवाल और आप देख रहे हैं सीएससी हेल्प। दोस्तों, यदि आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं किसी माइनर का, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं जो 18 साल से कम है, तो उसके लिए एक शर्त है, वो आपको पता ही होगा कि हमें उसके गार्जियन का CIF नंबर यानी कि कस्टमर आईडी हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमारे पास CIF आईडी यानी कि कस्टमर आईडी नहीं है उसके अभिभावक की यानी कि गार्जियन की, तो हम अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम उसके अभिभावक से पूछ लेंगे कि भाई आपका किसी पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो हमें पासबुक दे दो। यदि उसका किसी पंजाब नेशनल बैंक में खाता नहीं है तो हमें उसकी CIF यानी कस्टमर आईडी क्रिएट करनी होगी। अब वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने अपना पोर्टल लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद हम एनरोलमेंट्स पर क्लिक करेंगे, जहां हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और अकाउंट ओपनिंग थ्रू eKYC। हम यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग थ्रू eKYC पर क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलते हैं: गार्जियन CIF क्रिएशन और कस्टमर अकाउंट क्रिएशन डायरेक्ट टू CBS। अब हम यहाँ पर गार्जियन CIF क्रिएशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें माइनर अकाउंट ओपन करना है और माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए गार्जियन का CIF नंबर हमारे पास होना जरूरी है। अब हम गार्जियन CIF क्रिएशन पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन आएगा आधार नंबर डालने का। हम यहाँ पर अभिभावक का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद हम जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको चेक करेंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारी बायोमेट्रिक जो डिवाइस है उसकी रेड लाइट जल जाएगी और हम कस्टमर का फिंगरप्रिंट ले लेंगे। फिंगरप्रिंट जैसे ही हम लेंगे, ऊपर ऑप्शन आएगा आधार डिड्यूस चेक इज सक्सेसफुली। इसका मतलब यह है कि जो अभिभावक है उसका पंजाब नेशनल बैंक में कहीं और अकाउंट नहीं है। यदि उसका पंजाब नेशनल बैंक में कहीं पर अकाउंट होता तो ऊपर उसकी CIF आईडी हमें शो हो जाती। तो अब हम यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमें कस्टमर का CKYC रेफरेंस नंबर शो होगा। हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर मांगेगा और यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर डालकर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमें ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड फेल, मोबाइल नंबर डज नॉट मैच दैट रजिस्टर्ड इन द KYC रिकॉर्ड, काइंडली प्रोसीड। इसका मतलब यह है कि जो अभिभावक है, ये कस्टमर जो है, इसने अपना CKYC तो जनरेट किया हुआ है, लेकिन उस CKYC में जो इसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो नंबर इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया। यदि CKYC वाला सेम नंबर कस्टमर देता है तो हमारे पास OTP डालने का ऑप्शन आएगा और कस्टमर के फ़ोन पे OTP जाएगा, लेकिन यहाँ पर उसने अलग नंबर दिया है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर इसको ओके पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें पास एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें कस्टमर की डिटेलिंग होती है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत डिटेलिंग हमें करनी पड़ती है, जैसे कि आधार नंबर तो ऑटोमेटिक फैच होगा और हमें यहाँ पर कस्टमर का फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस और एजुकेशन, डेजिग्नेशन, प्रोफेशन, ये सब चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे। डालने के बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद AOF नंबर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि हम अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ भी हमारे को AOF नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ पर CIF नंबर यानी कि कस्टमर आईडी नहीं दिखेगा। इसके लिए हम AOF नंबर जो हमें जनरेट हुआ है हमारे पास, उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद एनरोलमेंट स्टेटस इंक्वायरी पर जाएंगे। एनरोलमेंट स्टेटस इंक्वायरी पर जाने के बाद एनरोलमेंट टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें से हमें eKYC को सिलेक्ट करना है। eKYC को सिलेक्ट करने के बाद हमें AOF नंबर सिलेक्ट करना है और जो हमने AOF नंबर कॉपी किया था वो AOF नंबर वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद हमारे सामने कस्टमर का CIF नंबर दिखने लगेगा और हम माइनर अकाउंट ओपन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इसी बात पे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।